इमसाल की किताब का तारुफ। इमसाल की किताब मकूलों और ज़रबुल मिसाल की सूरत में मजहबी और इखलाकी तलीमात का मजमुआ है। इनमें से अक्सर व बेशतर का तअल्लुक रोज़मर्रा की अमली ज़िंदगी से है। आगाज़ ही में याद दिलाया गया है कि इल्म व फ़हम हासिल करने के लिए खुदावंद को बुज़ुर्ग व बरतर और मुअज़्ज़म और मुअज़्ज़ज़ मानना ज़रूरी है। इसके बाद ना सिर्फ मजहबी इखलाकियात की बातें हैं बल्कि खुश इखलाकी, अदाब व अतवार और अक्ल आमा की बातें भी हैं। छोटे छोटे मकूलों में कदीम इसराइली उस्तादों की बसीरत और मुआमला फहमी नजर आती है और पता चलता है कि खास हालात में एक साहब हिकमत क्या करेगा। इनमें से बाज़ का तअल्लुक खानदानी तल्लुकात से और बाज़ का तअल्लुक कारोबारी मामलात से है। कुछ मकूले वो भी हैं जो समाजी और मुआशरती तल्लुकात में तकल्लुफ़ात और अदाब मजलिस का बयान करते हैं और कुछ ज़ब्त नफ्स की ज़रूरत बयान करते हैं। इस किताब में इनकसारी, सब्र व तहम्मुल, गरीबों का एहतराम और दोस्तों से वफादारी जैसी खूबियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इमसाल की किताब बाब नंबर 19। रास्तरो मस्कीन कजगो और अहमक से बेहतर है। ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली हो। जो चलने में जल्दबाजी करता है भटक जाता है। आदमी की हमाकत उसे गुमराह करती है और उसका दिल खुदावंद से बेजार होता है। दौलत बहुत से दोस्त पैदा करती है पर मस्कीन अपने ही दोस्त से बेगाना है। झूठा गवाह बेसजा ना छूटेगा और झूठ बोलने वाला रहाई ना पाएगा। बतेरे लोग फयाज की खुशामद करते हैं और हर एक आदमी इनाम देने वाले का दोस्त है। जब मस्कीन के सब भाई ही उससे नफरत करते हैं तो उसके दोस्त कितने ज्यादा उससे दूर भागेंगे। वो बातों से उनका पीछा करता है पर उनको नहीं पाता। जो हिकमत हासिल करता है अपनी जान को अजीज रखता है। जो फहम की मुहाफ़ज़त करता है फायदा उठाएगा। झूठा गवाह बेसजा ना छूटेगा और जो झूठ बोलता है फना होगा। जब अहमक के लिए नाज और नेहमत ज़ेबा नहीं तो खादम का शहजादों पर हुक्मरान होना और भी नामुनासिब है। आदमी की तमीज़ उसको कहर करने में धीमा बनाती है और खता से दरगुजर करने में उसकी शान है। बादशाह का गज़ब शेर की गर्ज की मानिंद है और उसकी नजर अनायत घास पर शबनम की मानिंद। अहमक बेटा अपने बाप के लिए बला है और बीवी का झगड़ा रगड़ा सदा का टपका। घर और माल तो बाप दादा से मिरास में मिलते हैं लेकिन दानिशमंद बीवी खुदावंद से मिलती है। काहली नींद में गर्क कर देती है और काहिल आदमी भूखा रहेगा। जो फरमान बजा लाता है अपनी जान की मुहाफ़ज़त करता है पर जो अपनी राहों से गाफिल है मरेगा। जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदावंद को कर्ज देता है और वो अपनी नेकी का बदला पाएगा। जब तक उम्मीद है अपने बेटे की तादीब किए जा और उसकी बर्बादी पर दिल ना लगा। शदीद अल गज़ब आदमी सजा पाएगा क्योंकि अगर तू उसे रहाई दे तो तुझे बार बार ऐसा ही करना होगा। मशवरत को सुन और तरबियत पजीर हो ताकि तू आखिरकार दना हो जाए। आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं लेकिन सिर्फ खुदावंद का इरादा ही कायम रहेगा। आदमी की मकबूलियत उसके एहसान से है और कंगाल झूठे आदमी से बेहतर है। खुदावंद का खौफ जिंदगी बख्शता है और खुदा तरसेर होगा और बदी से महफूज रहेगा। सुस्त आदमी अपना हाथ थाली में डालता है और इतना भी नहीं करता कि फिर उसे अपने मुंह तक लाए। ठट्ठा करने वाले को मार, इससे सादा दिल होशियार हो जाएगा और सहबे फहम को तंबीह कर वो इल्म हासिल करेगा। जो अपने बाप से बदसलूकी करता और माँ को निकाल देता है हजालत का बायस और रसवाई लाने वाला बेटा है। ऐ मेरे बेटे, अगर तू इल्म से बरगश्ता होता है तो तालीम सुनने से क्या फायदा। खबीस गवाह अदल पर हंसता है और शरीर का मुंह बदी निगलता रहता है। ठट्ठा करने वालों के लिए सजाएं ठहराई जाती हैं और अहमकों की पीठ के लिए कोड़े। आमीन। इमसाल की किताब बाब नंबर 20। मैं मस्खरा और शराब हंगामा करने वाली है और जो कोई उनसे फरेब खाता है दना नहीं। बादशाह का रोब शेर की गर्ज की मानिंद है। जो कोई उसे गुस्सा दिलाता है अपनी जान से बदी करता है। झगड़े से अलग रहने में आदमी की इज्जत है लेकिन हर एक अहमक झगड़ता रहता है। काहिल आदमी झाड़े के बायस हाल नहीं चलाता, इसलिए फसल काटने के वक्त वो भीख मांगेगा और कुछ ना पाएगा। आदमी के दिल की बात गहरे पानी की मानिंद है लेकिन सहबे फहम आदमी उसे खींच निकालेगा। अक्सर लोग अपना अपना एहसान जताते हैं लेकिन वफादार आदमी किसको मिलेगा। रास्त रोज सादिक के बाद उसके बेटे मुबारक होते हैं। बादशाह जो तख्ते अदालत पर बैठता है
खुद देखकर हर तरह की बदी को पटकता है। कौन कह सकता है कि मैंने अपने दिल को साफ कर लिया है और मैं अपने गुनाह से पाक हो गया हूँ। दो तरह के बाट और दो तरह के पैमाने, इन दोनों से खुदावंद को नफरत है। बच्चा भी अपनी हरकत से पहचाना जाता है, उसके काम नेक और रास्त हैं कि नहीं। सुनने वाले कान और देखने वाली आंख दोनों को खुदावंद ने बनाया है। ख्वाब दोस्त ना हो, मुबादा तू कंगाल हो जाए। अपनी आंखें खोल कि तू रोटी से सेर होगा। खरीदार कहता है रद्दी, लेकिन जब चल पड़ता है तो फख्र करता है। जर और मुरजान की तो कसरत है, लेकिन बेशबहा सरमाया इल्म वाले होंठ है। जो बेगाना का जामन हो उसके कपड़े छीन ले, और जो अजनबी का जामन हो उससे कुछ गिरवो रख ले। दगा की रोटी आदमी को मीठी लगती है, लेकिन आखिरकार उसका मुंह कंकरों से भरा जाता है। हर एक काम मशवरत से ठीक होता है, और तू नेक सलाह लेकर जंग कर। जो लुतरापन करता फिरता है राज फाश करता है, इसलिए तू मुंह फट से कुछ वास्ता ना रख। जो अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करता है, उसका चिराग गहरी तरीके में बुझाया जाएगा। अगरचे इब्तदा में मेराज से यकलख्त हासिल हो, तो भी उसका अंजाम मुबारक ना होगा। तू ये ना कहना कि मैं बदी का बदला लूंगा। खुदावंद की आस रख और वो तुझे बचाएगा। दो तरह के बाढ़ से खुदावंद को नफरत है, और दगा के तराजू ठीक नहीं। आदमी की रफ्तार खुदावंद की तरफ से है, बस इंसान अपनी राह को क्यों कर जान सकता है। जल्दबाजी से किसी चीज को मुकद्दस ठहराना और मन्नत मानने के बाद दरियाफ्त करना आदमी के लिए फंदा है। दना बादशाह शरीरों को पटकता और उन पर दौने का पहिया फरवाता है। आदमी का ज़मीर खुदावंद का चिराग है, जो उसके तमाम अंदरूनी हाल को दरियाफ्त करता है। शफकत और सच्चाई बादशाह की निगहबान है, बल्कि शफकत ही से उसका तख्त कायम रहता है। जवानों का जोर उनकी शौकत है, और बूढ़ों के सफेद बाल उनकी जीनत है। कूड़ों के जख्म से बदी दूर होती है, और मार खाने से दिल साफ होता है। आमीन। इमसाल की किताब बाब नंबर 21। बादशाह का दिल खुदावंद के हाथ में है, वो उसको पानी के नालों की मानद जिधर चाहता है फेरता है। इंसान की हर एक रविश उसकी नजर में रास्त है, पर खुदावंद दिलों को जांचता है। सदाकत और अदल खुदावंद के नजदीक कुर्बानी से ज्यादा पसंदीदा है। बुलंद नजरी और दिल का तकब्बर और शरीरों की इकबाल मंदी गुनाह है। मेहनती की तदबीरें यकीनन फरावानी का बायस हैं, लेकिन हर एक जल्दबाज का अंजाम मुहताजी है। दरोगोई से खजाना हासिल करना बेठिकाना बुखारात की मानिद है, और उनके तालब मौत के तालब है। शरीरों का जुल्म उनको उड़ा ले जाएगा, क्योंकि उन्होंने इंसाफ करने से इनकार किया है। गुनाह आलूदा आदमी की राह बहुत टेढ़ी है, पर जो पाक है उसका काम ठीक है। घर की छत पर एक कोने में रहना झगड़ालू बीवी के साथ कुशादा घर में रहने से बेहतर है। शरीर की जान बुराई की मुश्ताक है, उसका हमसाया उसकी निगाह में मकबूल नहीं होता। जब ठट्ठा करने वाले को सजा दी जाती है तो सादा दिल हिकमत हासिल करता है, और जब दना तरबियत पाता है तो इल्म हासिल करता है। सादक शरीर के घर पर गौर करता है, शरीर कैसे गिरकर तबाह हो गए हैं। जो मस्कीन का नाला सुनकर अपने कान बंद कर लेता है, वो आप भी नाला करेगा और कोई ना सुनेगा। पोशीदगी में हदिया देना कहर को ठंडा करता है, और अनाम बगल में दे देना गज़बे शदीद को। इंसाफ करने में सादक की शादमानी है, लेकिन बदकरदारों की हलाकत। जो फहम की राह से भटकता है मुर्दों के गौल में पड़ा रहेगा। अय्याश कंगाल रहेगा। जो मैं और तेल का मुश्ताक है मालदार ना होगा। शरीर सादक का फिदिया होगा, और दगाबाज रास्त बाजों के बदले में दिया जाएगा। बियाबान में रहना झगड़ालू और चिड़चिड़ी बीवी के साथ रहने से बेहतर है। कीमती खजाना और तेल दनाओं के घर में है, लेकिन अहमक उनको उड़ा देता है। जो सदाकत और शफकत की पैरवी करता है जिंदगी और सदाकत और इज्जत पाता है। दना आदमी जबरदस्तों के शहर पर चढ़ जाता है, और जिस कुव्वत पर उनको इत्तमाद है उसे गिरा देता है। जो अपने मुंह और अपनी जबान की निगहबानी करता है अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। मुतकब्बर और मगरूर शख्स जो ठट्ठाबाज कहलाता है बहुत तकब्बर से काम करता है। काहल की तमन्ना उसे मार डालती है, क्योंकि उसके हाथ मेहनत से इनकार करते हैं। वो दिन भर तमन्ना में रहता है, लेकिन सादक देता है और दरेग नहीं करता। शरीर की कुर्बानी नफरत अंगेज है,
خصوصاً جب وہ بے نیستی سے لاتا ہے۔ جھوٹا گواہ ہلاک ہوگا، لیکن جس شخص نے بات سنی ہے وہ خاموش نہ رہے گا۔ شریر اپنے چہرے کو سخت کرتا ہے، لیکن صادق اپنی راہ پر غور کرتا ہے۔ کوئی حکمت، کوئی فہم اور کوئی مشورت نہیں جو خداوند کے مقابل ٹھہر سکے۔ جنگ کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے، لیکن فتح یابی خداوند کی طرف سے ہے۔ آمین۔